नमस्कार। जैसा आपने पढ़ा कि कबाड़ से करोड़पति कैसे बने, मेरा ये नॉर्मल वीडियो नहीं है कि आप सोचो कि किसी के घर से कबाड़ लिया और बेच दिया। इस टाइप का वीडियो नहीं है। इसमें मैं एक ऐसी बात बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसे सिस्टम बताऊंगा जो आपने नहीं सुना होगा। ये मेरा दावा है, 95% लोगों ने नहीं सुना होगा, उस बारे में नहीं सुना होगा। और एक ऐसा तरीका जो मतलब ये समझ लीजिए कि आपके सामने पैसे बिछे हैं, कंपटीशन जीरो है, फिर भी आप उस तरफ जानते नहीं, उस तरफ देखते नहीं हो, आपको वो चीज़ पता नहीं। और उसका कारण पता है क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसका कभी प्रचार नहीं होता, उसका कभी प्रचार प्रसार किया ही नहीं गया। आज तक आपने कभी कहीं सुना ही नहीं होगा जो आज मैं बात बताने वाला हूँ। और अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट जरूर करना कि हाँ आपने नहीं सुना है। और अगर आप अभी नए जा रहे हो तो आप कमेंट्स पढ़ के जाना कि क्या कोई ऐसे घरेलू बिजनेस में बता रहा हूँ कि घर से कबाड़ लिया और कहीं जाके फैक्ट्री में बेच दिया। नहीं। और मैंने जो अभी बोला कि लाखों रुपए बिछे हैं, मतलब कंपटीशन है ही नहीं। आप सोचो ना, कंपटीशन एकदम नगण्य है। जब किसी को पता ही नहीं तो कंपटीशन कैसे होगा? बस कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको पता है, उन्होंने अपने पुस्तकों को उसको ट्रांसफ़र किया है। बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया। यहाँ सरकार के बारे में बोलूँगा कि इसका प्रचार नहीं किया गया, एकदम क्लियर सी बात है। आम लोगों को तो पता ही नहीं है। तो क्या है, कैसे करना है, क्या तरीका है, कैसे आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे, कैसे बहुत अच्छे पैसे कमा पाओगे, कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या टेक्निक्स हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत सरल भाषा में बताऊंगा, ताकि बहुत अच्छे से आप समझ सको, बहुत अच्छे से आप जान सको। बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं, मैं देखता हूँ, मैं सर्च करता रह, जो ऐसे बताते हैं, कुछ चीज़ आपको सिखाते हैं। बाकी चीज़ें किसी के यहाँ चले गए, उसके वीडियो बना दी, किसी के बारे में ऐसे ही जाके बता दिया, किसी का प्रोडक्ट दिखा दिया, ये एकदम अलग चीज़ है। लेकिन जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये एकदम अलग होता है। ताकि मैं ऐसा बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ सको, ताकि आप जान सको, ताकि आप कर सको, है ना। और बहुत गुण ऐसे बातें तो कोई बताता ही नहीं है, और जिसको पता चलती है खुद करने की सोचने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि कबाड़ कहाँ कहाँ से मिलता है। कबाड़ घर से मिलता है, नो डाउट। घर में जो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं वो हम बेचते हैं। दिवाली, होली या जब हम सफाई करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि यार ये तो बेकार रखी हैं, चलो इनको बेच देते हैं, बेकार है। और बेचते भी बड़ा कैजुअल तरीके से, अरे यार बेचो, हटाओ, 100 की वो 50 दे रहा है, चलो हटाओ। मतलब कई सारे लोगों का मेंटल होता है, हटाओ बस, मतलब किसी तरह से ले जाए, है ना। ऐसे ही क्या होता है, जैसे हम अपने घरों में बेचते हैं वैसे ही सरकार बेचती है। सरकार का मतलब सरकारी कार्यालय, सरकार का मतलब सरकारी ऑफिसेस, सेना भी, पुलिस भी, बिजली घर, बड़े बड़े बिजली घर, आईटी भी, मतलब जितने भी, मतलब ये समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, भारत आपके शहर में कितने सरकारी कार्यालय होंगे, कितने कारखाने होंगे, कितने डीपीएसयूज होंगे, कितने पीएसयूज होंगे? बहुत सारे होंगे ना। तो सोचो, आपके शहर में जब इतने होंगे तो प्रदेश में कितने होंगे? आप बहुत सारे कारखानों को जानते होंगे जो बहुत बड़े बड़े हैं, सरकारी, आपके क्षेत्र में होंगे, आपके शहर में होंगे, आपके प्रदेश में होंगे, तो पूरे देश में कितने होंगे? और जब इतने सारे कारखाने हैं तो उनका मटेरियल, वेस्ट मटेरियल कितना निकलता है? वेस्ट मटेरियल का मतलब उनकी चेयर कितनी खराब होती होंगी, कंप्यूटर्स खराब होते होंगे, लैपटॉप्स खराब होते होंगे, बहुत सारा कबाड़ निकलता होगा, फाइलें निकलती होंगी, रद्दी पेपर कितने सारे खरीदे जाते हैं वो निकलते होंगे, कितना सारा वहाँ पे मटेरियल यूज़ होता है वो सब कुछ निकलता होगा। फिर स्क्रैप में, जैसे मान लीजिए कोई कारखाना है तो उसकी बची हुई छीलें निकलती होगी, उसके बचे हुए स्क्रैप्स प्रोडक्ट निकलते होंगे, पुरानी मशीनें निकलती होंगी, फोटोकॉपी मशीन्स निकलती होंगी, पता नहीं क्या क्या निकलता होगा। लेकिन जब इतना कुछ निकलता है, इतना सारे कार्यालयों का, तो कहाँ चला जाता है? आपको तो पता ही नहीं था अभी तक कि यार ऐसे भी कुछ होता है कि उसका निकला वो प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। पता नहीं कितने कस्टम विभाग हैं जो बाहर जाने वाला सोना पकड़ते हैं, वो भी बिकता है। इतना नहीं कितने कस्टम विभाग हैं जो बाहर जाने वाले आईफोन्स या अंदर आने वाले आईफोन्स हैं, चाइना से आ रहे हैं, बहुत सारे इंपोर्टेड खिलौने हैं, सब कुछ बिकता है और सिर्फ एक जगह बिकता है और आपको नहीं पता, ये भी बात है। तो यार कोई बहुत अच्छा, दूसरी चीज आती है, सर ठीक है मैंने समझ लिया कि आपने बताया कि इतने सारे कारखाने, इतना सारा स्क्रैप निकल रहा है, इतना सारा सब कुछ हो रहा है और हमें नहीं पता चल रहा। हमें क्या, मैं ये बता दूं, आप पूरे अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में पूछ लो,
100 आदमी से पूछना, अगर किसी एक को भी पता हो ना तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई पता है सबको। तो जो ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसको बहुत सारे लोग, किराने की दुकान पूछो कितने लोगों को पता होगा, 100 लोगों को पूछोगे कि भाई साहब किराने का दुकान का बिजनेस कैसे करें, 100 लोग आपको आइडिया दे देंगे कैसे करो। आप पूछो जाके मोबाइल शॉप खोलनी है सर बताइए कैसे पढ़ते हैं, अगर 100 लोगों से पूछोगे ना 100 के 100 बता देंगे कि मोबाइल की शॉप कैसे करें। भले ही उनको आता नहीं आता, लेकिन उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता है कि यार कहीं से मोबाइल खरीदना है बेचना है। लेकिन जो ये प्रोडक्ट है जो इस तरीके का है कि सरकारी कार्यालयों का कबाड़ यानी स्क्रैप, पता है बहुत सारी तो ऐसी चीज़ होती है जो स्क्रैप होती ही नहीं है, बिकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप इस अवसर को पकड़ सको। तो सर मेरे ठीक है आप कह रहे हो पूरे देश में कबाड़ बिक रहा है, तो सर क्या पूरे देश में मैं खरीदने कैसे जाऊंगा? पूरे देश में मुझे पता कैसे चलेगा कौन से कार्यालय में ये बिक रहा है, कौन से कार्यालय में ये बिक रहा है, कौन से कार्यालय में ये बिक रहा है, पता कैसे चलेगा? क्या मुझे तो गेट के अंदर ही नहीं घुसने देते हैं? ये सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में कि सर मुझे तो अंदर ही नहीं घुसने देते हैं, सर मुझे तो पता ही नहीं है, सर मुझे मैं जब गेट पे जाऊंगा तो कैसे बात करूंगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होगी। सर जी आजकल आधुनिक जमाना है, लेटेस्ट जमाना है। मैं बता दूं आपके 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के आप गोवा में बिकने वाले शिपयार्ड यानी जो जहाज का जो कारखाना है ना उसमें बिकने वाला कबाड़ खरीद सकते हो, अंडमान निकोबार में बिकने वाला कबाड़ खरीद सकते हो। कारण क्या है ना, देखिए हम सब जो हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में उलझ के रह गए। हमने उस मोबाइल जो आपके पास है ना 10, 15, 20 हजार 30 हजार जितने का भी सेट है ना, उसकी पावर को एक्चुअल में सिर्फ इंटरटेनमेंट तक रखा है। उसकी पावर को हमने अपने बिजनेस में, अपनी जो हमारी अर्निंग के लिए हमने यूज़ ही नहीं किया। अगर उस पावर का अर्निंग के लिए यूज़ कर लो ना तो इतना पैसा कमा के देगा वो 10 हजार का मोबाइल कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सच कह रहा हूँ, मतलब ये सिर्फ बातें नहीं है, सच्चाई है। तो करना क्या होगा कि एक वेबसाइट है, बहुत ध्यान समझना, ये कोई हम पर्सनल वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, MSTC मटेरियल स्क्रैप करके है। MSTC उसका शॉर्ट फॉर्म है, बस आपको MSTC गूगल में डालना है और टेंडर। तो आप जब इतना डालोगे तो नीचे हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, दोनों ही सब्जेक्ट में आएगा। ये समझ लीजिए दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आप देखो। अभी आपको कहीं कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको जो लेसन दे रहा हूं उसको आप समझो, देखो। आप गूगल में डालना MSTC, M फॉर मैन, S फॉर स्कूल, T फॉर ट्रांसपोर्ट और C फॉर कैट। मैंने इसलिए बताया ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो जाओ कि MSTC क्या, M S T और C इतना डाल दीजिए, बिना गैप कैपिटल में डाल दीजिए, गूगल में डालिए और सर्च चले जाइए, वहां पे आ जाएगा MSTC टेंडर। जब आप उसके अंदर जाओगे तो पूरे देश के जितने भी सरकारी DPSUs जो भी सरकार के अंडर में काम करते हैं, रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, जितनी भी रोडवेज हैं, जितनी भी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, जितने भी NTPCs हैं, भेल है, PSUs हैं, जितनी भी भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले कारखाने हैं, कार्यालय हैं, सबका कबाड़ बिकता है। और मैं बता दूं हर दिन कम से कम 5,000 से 10,000 ऑक्शन होते हैं। अब आप ये बताओ कि कितने लोगों को पता है कि ऑक्शन होते हैं? जब कम लोगों को पता है तो ऑक्शन में कितने लोग भाग लेते होंगे? बहुत रेयर जिनको पता है, इच्छा है तो लेंगे, नहीं इच्छा नहीं लेंगे। तो जब इतना रेयर है तो आप क्यों नहीं कर? अब सीधी बात है, बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं सर वो तो वही ले सकते हैं जो सिंडिकेट है, वही ले सकते हैं जिनके पास पावर है। अरे भैया अब पावर का जमाना चला गया, आप भी ले सकते हो। अब एक चीज और यहाँ समझ लेना, जब इस MSTC की वेबसाइट पे जाओगे तो आप ऑक्शन देख पाओगे, लेकिन बोली वही लगा पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। अरे सर तो रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन फीस है 10,000 रुपये बस।
10,000 और 18% जीएसटी, इतनी रजिस्ट्रेशन किसी को नहीं देना है। भारत सरकार मांगती है डीडी के रूप में। आपकी क्या होनी चाहिए, एक जीएसटी की फर्म होनी चाहिए, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके 2 फोटो होने चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट लगा के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 10,000 रुपए और 18% जीएसटी, इसके बाद कुछ नहीं। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आप अधिकारी हो, किसी भी भारत सरकार के कार्यालय का माल खरीदने के उसका एक प्रमाण पत्र, एक परिचय पत्र बन जाता है। बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूँ। एक परिचय पत्र बन जाता है। परिचय पत्र आप जानते हो, आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, जिसको हम स्कूल में ऐसे बचपन में ले जाते थे। अभी भी कार्यालयों में लगाया जाता है, ताकि आपकी पहचान हो सके। आप जा सकते हो या आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हो। आप अपने लेटर पैड पे लिख के आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हो, भाई जाके देखो जाके। और कैसे करना है, जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पसंद आया कि यार लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ में निकला है, रोडवेज में निकला, माना लखनऊ में आर्मी के कोई कैंट का एरिया है, वहाँ पे कुछ मोटरसाइकिल्स बिक रही हैं, वो निकली हुई हैं, आपने देखा। जब सर्च करोगे तो पता चलेगा। जब आपने देखा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे नहीं, तो आपने देखा कि यार ये बिक रहा है। तो उसमें होता क्या है कि उसमें 2 चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान समझो। एक चीज़ ये होती है कि भाई कितने बजे, देखो 2 चीज़ें होती है। एक चीज़ होती है कि देखना, मतलब पहले जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसको आपको दिखाएंगे ना, तो वो कार्यालय क्या करता है, 2 डेटें डिसाइड करता है। एक डेट डिसाइड करता है कि भाई माना 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक आप देख सकते हो, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। एक अधिकारी उसमें नियुक्त हो जाता है कि भाई साहब कौन दिखाएगा, तो ये दिखाएंगे। उनका मोबाइल नंबर भी वेबसाइट पे होता है। आप उनसे बात करो कि सर मैं देखना चाहता हूँ, मैं कितने बजे आ जाऊँ, वो बोल देंगे आप आ जाइए इस कार्यालय दिवस में। आप गए, आपको वो बाकायदा कोई गेट पे नहीं रोकेगा, आपको गेट से ले जाएंगे, उस पर्टिकुलर प्लेस पे दिखाएंगे। आप बड़े इत्मीनान से, ये भी नहीं जल्दबाजी है, आप बड़े इत्मीनान से 1-2 घंटे लेके बढ़िया से देख के फिर जब आप वापस, तो ये 3 दिन का प्रोग्राम रहता है देखने का। जितने भी वेंडर आते हैं वो जाके देखते हैं, समझते हैं, और जब समझ के वापस आते हैं, फिर तीसरे दिन के बाद चौथे दिन की डेट होती है ई ऑक्शन की, वो भी सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। उसमें आपने मान लीजिए देखा, मोटरसाइकिलें देखा है 2, कि भाई ये 2 मोटरसाइकिल है, मुझे लगता है 2-2 हज़ार की खरीदनी चाहिए, कबाड़ है, किलो में बिक जाएंगी। आपने इतना दिमाग, जो आपकी इच्छा हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने पैसे लगाओगे। आपने बोला 2-2 हज़ार रुपये ठीक रहेगा, आपने लगा दिया भैया 2,000। फिर आपके सामने ही चलता रहेगा, किसी ने 2,001 रुपये लगा दिए, किसी ने 2,010 रुपये लगा दिया। 2-4 लोग हुए और आपको 2,000-2,500 में आपको मान लो वो मोटरसाइकिल मिल गई। आपने 2 मोटरसाइकिल ले ली। अब क्या होता है, फिर अगला स्टेप क्या है, आपने पैसा जमा किया उस कार्यालय में, उसने कहा ठीक है आप उठा ले जाइए, आपने अपनी लॉट उठा ली। फिर आप अधिकारी हो कहीं भी बेचने के, कहीं भी बेचो जाके, क्योंकि आपको सरकारी रूप से मिला है, आपके पास कागज है, आपने जीएसटी जमा किया उस पर। फिर आप कहेंगे, इस तरीके से एक कबाड़ को खरीदने का मैंने प्रोसेस बताया। अब आप बताओ कितना पैसा कमा सकते हो, कितना कमा सकते हो। और ये पार्ट टाइम भी हो सकता है, नौकरी के साथ साथ हो सकता है। अगर आप कहीं प्राइवेट नौकरी करते हो तो आपको क्या दिक्कत है यार, एक ही बार तो जाना होगा, एक दिन जाना होगा, आपने जाके देख लिया, अरे अच्छा कितने बजे भी चले जाओ, क्या दिक्कत है। अपने लंच के टाइम पे आप 1 बजे निकले, 2 बजे आ गए वापस, आपने देखा ये है, चलो ठीक है, जो आपके काम का लगे। आपको कंप्यूटर पे इंटरेस्ट है तो आपने कंप्यूटर पे देखा, ध्यान दिया। हजारों चीजें बिक रही हैं तो आपको क्या दिक्कत है, जिस इंटरेस्ट पे हो। आपको लोहे पे इंटरेस्ट है, आपने लोहा देखा, आपको एल्युमिनियम पे इंटरेस्ट है, आपने एल्युमिनियम देखा, आपको चेयर में इंटरेस्ट है, आपने चेयर्स देखी, बहुत सारे कार्यालयों की चेयर बिकती हैं। आपको कंप्यूटर पे इंटरेस्ट है, आपने कंप्यूटर देखा, आपको कागजों पे इंटरेस्ट है तो आपने कागज देखे, जिस पे आपका इंटरेस्ट है आप वो देखो, और फिर जाओ, जो आपको समझ में आए उस तरीके का रेट लगाओ। अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो कौन सा दिक्कत है भाई। आपने कम रेट लगाया, आपको नहीं मिला तो क्या दिक्कत हो गई, फिर अगले वाले में लगा लेना, फिर अगले वाले में, जिस बार मौका मिल जाए उस बार आप पैसे कमा लोगे। अरे भाई महीने में एक अच्छी डील मिल गई तो क्या कष्ट है। आप बताओ, महीने में अगर एक अच्छी डील मिल गई तो क्या दिक्कत है। देखिए जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, वो बहुत फायदेमंद है आपके लिए। कोई नहीं बताता है, कोई वीडियो दिखा दो हमको जो आपको बिना मतलब के ये अच्छी चीजें बता रहा हो, जो आपको बिना मतलब, कोई उसका हो सकता है कोई क्लास चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा, तभी बताएगा। बिना मतलब के कोई आपको ये अच्छी चीजें नहीं बताएगा, कोई ना कोई लाभ होगा उसको तभी बताएगा। लेकिन मेरा चैनल आपको ऐसी सेवा करता है और उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरा भारत आगे बढ़े, मेरे नौजवान आगे बढ़ें और भारत की स्थिति सुधरे।
बस इतना ही। बाकी और मैं कौन सा आपसे कुछ मांग रहा हूँ कि पैसे दो, ये करो, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ कह रहा हूँ। बस मैं ये कहता हूँ कि भैया ठीक से गूगल पे जाओ, अपने मोबाइल को इंटरटेनमेंट के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटरटेनमेंट ना करो, बट कुछ घंटे कुछ अच्छा करने की सोचो, कुछ अच्छी चीज़ें सर्च करने की सोचो, जिसमें MSTC बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं तो कहता हूँ ये एक वेबसाइट अगर आपको करोड़पति बना सकती है, एक वेबसाइट, और वो है MSTC। सिर्फ एक वेबसाइट ना आपको पता नहीं क्या दिला सकती है, आपने कभी सोचा नहीं होगा वो चीज़ें दिला सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है। और नौकरी के साथ कर सकते हो यार, नौकरी के साथ कर सकते हो। बस यही कहना था। और मैं इसके लिए अगर कुछ कमेंट्स आएंगे उस तरीके से, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया, मैंने आपको खरीदने के प्रोसेस के बारे में बता दिया, मैंने आपको बेचने के प्रोसेस के बारे में बता दिया। और अगर जैसे मान लीजिए आपने लोहा खरीदा तो कहाँ बिकेगा? बहुत सारी सरिया फैक्ट्रियाँ हैं, सरिया जो TMT सरिया बनाती हैं वो आपका सारा कबाड़ खरीदती हैं, उसको गला के कुछ केमिकल डाल के सरिया बनाती हैं। तो TMT सरिया से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हाँ, बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो अपने ड्रम बेचती हैं, आपने नीले कलर के ड्रम देखे होंगे, बहुत सारे ड्रम देखे होंगे, वो भी कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं। 2000 ड्रम का ऑर्डर हो गया, 100 ड्रम का, 200 ड्रम का लॉट है, आपने खरीद ली, होलसेल में बेच दी, दिल्ली में बेच दी, कहीं बेच दी, फुटकर में बेच दी। आप सिर्फ ड्रम का काम कर लो, क्या कष्ट है? सिर्फ ड्रम का काम कर लो। आपने एक दुकान रख ली बाहर, जहां भी ड्रम निकलेगा, आपने सोच लिया जहां भी ड्रम निकलेगा मैं खरीदूंगा। और भैया 200 का ड्रम मिला, 500 का बिक रहा, क्या कष्ट है? जब आपका ड्रम खत्म हो फिर सरकारी ड्रम खरीद लो, क्या दिक्कत है? तो ये जो चीजें हैं ना भाई, आपको सोचना, जो सारी चीजें आपको अगर थोड़ा सा भी आप सोच ले जाओगे, बहुत अच्छा कर जाओगे, बहुत बहुत अच्छा कर जाओगे। मेरी आपसे सिर्फ इस वीडियो के बाद ये रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब आपका मन है। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 5 दिन MSTC को खंगालो, MSTC को देखो, एक 5 दिन भी छोटे, इतने ज़्यादा उसमें अपलोड हैं, इतनी ज़्यादा टेंडर अपलोड होते हैं, इतने ज़्यादा टेंडर अपलोड होते हैं कि मैं बता रहा हूँ 5 दिन में आप उस वेबसाइट का 1% भी नहीं समझ पाओगे, 1%। तो समय दो, उस पर काम करो। पहले 10,000 देने की जरूरत, पहले आप काम करो, कहीं जॉब कर रहे हो करते रहो, आप उस वेबसाइट को बहुत अच्छे से खंगालो, क्या बिकता है, कैसे बिकता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं, क्या क्या तरीके से क्या क्या हो सकता है। मैंने काफ़ी कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया आपसे। तो कोशिश करो, कोशिश करोगे तो बहुत कुछ पा पाओगे। बस इतना ही कहना है। अगर आपको कुछ इस वीडियो में अच्छा लगा तो कमेंट्स करना, अगर आपको कुछ बुरा लगा, कुछ खराब लगा, कुछ मैंने गलत जानकारी दी तो कमेंट्स करना, अगली बार सुधारने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही कहना था। मेरा बस एक ही मोटो है कि आपका भला हो जाए, आप आगे बढ़ जाओ। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किया कि सर ऐसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि कुछ तो अच्छा हुआ। मैंने अपने जीवन में कुछ तो, किसी के तो चेहरे पे मुस्कान ला पाए। बस इतना ही उद्देश्य है कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरे युवा आगे बढ़ें। अगर युवा आगे बढ़ेंगी तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।